हेलो साथियों, आज हम बात करने वाले लेवल 2 शिफ्ट 3 के साइकोलॉजी के क्वेश्चन। जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आए थे उनकी इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। आप अपने क्वेश्चन मिलाकर कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे। मैं इसके अंदर जो सटीक सटीक आंसर की बताने वाला हूँ वो एकदम सही राइट आंसर होंगे इन सभी के। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का प्रकार है? इसमें आएगा अधिगम अक्षमता का प्रकार है डिसलेक्सिया। सी ऑप्शन। आप सभी को भी पता, ऑटिज्म, एडीएच और ये क्रेटिज्म ये नहीं है, तो सी ऑप्शन होगा डिसलेक्सिया। अगला सेकंड प्रश्न है, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तो कुसमायोजन के अंदर तनाव, चिंता और कुंठा, इनसे तो कुसमायोजन होता है, लेकिन द्वंद्व है, निर्णय लेने की क्षमता किससे संबंधित है? द्वंद्व। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, जेपी गिलफोर्ड महोदय आगे, इनके अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता नहीं है। तो सब जेपी गिलफोर्ड के अनुसार जैसे समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में मौलिकता है, चिंतन में लचीलापन है, लेकिन ए चिंतन में समानुभूति कोई नहीं होता। तो इसके अंदर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ट्राइसोमी किसको कहा जाता है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है। वैसे देखिए तो ट्राइसोमी किसको कहते हैं? डाउन सेलेक्शन, सिकल सेल रोग, टर्नर संगल, क्लाइफेंटर, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 की बात करें तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष कक्षाएं, प्रतिभाशाली श्रेणी, उन्नति, पाठ्यक्रम की समृद्धि, लेकिन उपचारात्मक अध्यापन ये इसका प्रासंगिक उपाय नहीं है, ये तो सभी के लिए ही होता है। ऑप्शन 6% की बात करें तो इसमें प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? डी ऑप्शन होगा विषय वस्तु की अर्थपूर्णता, वो ही आपका मनोवैज्ञानिक कारण होगा। सेवंथ क्वेश्चन की बात करें तो अधिगम की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने? ये आप सभी को पता है, कोहलर ने किया। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तो अधिगम के अंदर समस्या समाधान में अंतिम चरण है निष्पादन का सत्यापन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप अपने आंसर मिलाने के बाद कमेंट जरूर कराएं आपके कितने नंबर आ रहे हैं। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्ति के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया? बी ऑप्शन होगा सिगमंड फ्राइड। 10th की बात करें, 10th की, निम्नलिखित में से थानडाई के सीखने का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तत्परता का अभ्यास का प्रभाव का नियम आपको पता ही ना, साहचर्य आ जाएगा। बी ऑप्शन, साहचर्य हिस्सा नहीं है सीखने से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? बी प्रदर्शन स्तर, क्योंकि बोध स्तर, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर क्या है? शिक्षण के स्तरों के शिक्षण के प्रकार है, लेकिन प्रदर्शन स्तर नहीं होता। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आ गया डुवार्ट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सा शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? आपने शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण जो पढ़ा, माइक्रो टीचिंग, वो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर आ जाएगा इसका। 13 के क्वेश्चन की बात करें तो अभिप्रेरणा चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन के 3 घटक, पहला होगा आवश्यकता, कोई भी अभिप्रेरणा होने से आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आवश्यकता होगी, अंतर्नोद होगा, प्रोत्साहन होगा। क्वेश्चन 14 की बात करें तो बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है। उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर, चिंता, ये आंतरिक, जबकि पुरस्कार एक बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। डी ऑप्शन होगा 14 में। 15 क्वेश्चन की बात करें तो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता होती है, लेकिन मूल्यांकन नहीं होता है। इसमें बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
NCF 2005 के बारे में आपको पता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 17 की बात करें तो आंकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसके ऑप्शन ए होगा, बी नहीं होगा। ए ऑप्शन उपलब्धि अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। सतत उपचारात्मक और नैदानिक क्या है, शिक्षण अधिगम के अंदर आते हैं, जबकि उपलब्धि आंकलन से संबंधित नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है, ए ऑप्शन क्रियाविधि, नैदानिक रूपांतरण और विवरणात्मक नहीं होगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता और समान गुण को नियंत्रित करता कहा जाता है, ऑटोसोम्स कहते हैं इसको। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? फेलिक अवस्था, एनल अवस्था और लेटेनेंसी अवस्था ये है, लेकिन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवधारणा नहीं है पूछी है, तो स्कीमा है, आत्मसातीकरण है, व्यवस्थापन है, लेकिन अधिग्रहण नहीं है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो कोहलबर्ग के द्वारा बी ऑप्शन आपको राइट देखने को मिलेगा। 23 के क्वेश्चन की बात करें तो व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को निम्नलिखित में से समझाया जाता है, तो इसमें अभिक्षमता में अंतर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर मिलेगा। बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबंधित होता है आदत, डी ऑप्शन आपको राइट मिलेगा। आदत, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 25 के क्वेश्चन की बात करें तो 25 के क्वेश्चन में आपको विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं पूछा है, तो इसमें विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, समान रूप से नहीं होती, तो इसके लिए ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 25 की बात करें तो व्यक्तित्व परीक्षण में नैदानिक निदान के लिए वैध है, इसमें आएगा MMPI। ए ऑप्शन आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा। 27 के क्वेश्चन की बात करें तो रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया या प्रस्तावित किया गया? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, सी ऑप्शन आपको राइट देखने को मिलेगा। 28 के क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन बुद्धि का सामान्य निष्पत्ति परीक्षण है? बी ऑप्शन भाटिया परीक्षण आपको देखने को मिलेगा। व्यक्तित्व विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? तो बी आपका देखने मिला अधिगम समानता, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा गुण 30 के अंदर। 30 में आएगा व्यक्तित्व की शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया? हेंस आइजैक। ये आपके मैंने साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन बता दिए जो लेवल 2 के थर्ड शिफ्ट में 24 जुलाई को आए थे। आप अपने जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।